हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजेस यूट्यूबर में। दोस्तों, मैं हूं पिंटू सर। आज मैं आपको नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, मतलब किसी भी संख्या के पावर लगा हो तो उसका शेषफल कैसे हम निकालते हैं। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, कुछ 2-3 टाइप है मैं आपको बताता हूँ। आज के बाद अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप बना सकते हैं, और जो भी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट में आप देखिए, टाइप फर्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए 25 पर 24 से भाग देना है, लेकिन इसका पावर कितना है 24। इसका हमें क्या करना है, शेषफल निकालना है। शेषफल क्या है, इसका शेषफल क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप इसमें ऑप्शन भी ले लीजिए। ऑप्शन 1 में 3 है, ऑप्शन बी में है 0, ऑप्शन सी में है 4 एंड ऑप्शन डी में है 1। इसमें कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। जब किसी संख्या में अगर 18 में हमको 3 से भाग देना है, 18 में 5 से हम भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं, तो 18 में मैं 5 से भाग दे रहा हूँ तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, शेष कितना हो गया 3। अब इसमें शेषफल जब 3 हो गया, तो आप बताइए कि जब 25/4 पावर 24 है, अगर यहाँ पावर को मैं भूल जाता हूँ तो मेरा 25 है, यहाँ पे 25 है, 25 को हमको 24 से करना है। पावर को हम भूल गए तो 25 में 24 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 मरते 24, शेष कितना बच गया, शेष हमारे पास 1 बच गया। लेकिन जब पावर दिया हो तो कुछ नहीं करना है, एकदम सब भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए और कुछ नहीं करना है। आप एकदम कुछ नहीं करना है, सीधे आप क्वेश्चन पर आ जाइए कि जब एकदम नोट में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। जब नोट हम लिख ही देते हैं, आप देखिए नोट में अंश तो हुआ ऊपर वाला, हर हो गया नीचे वाला। आपका अंश कितना है 25, हर कितना है 24 पर पावर 24 है ना। जब लिख लीजिए, जब ऊपर वाला संख्या नीचे से एक ज्यादा हो, यानी कि +1 नीचे से एक ज्यादा, इसको 24 कर देते हैं। ऊपर वाला यानी अंश हर से एक ज्यादा हो, तो आप ये देखिए जब नीचे से एक ज्यादा हो तो शेष हमेशा क्या हो जाएगा, शेषफल हमेशा 1 होगा। कुछ नहीं करना है, जब अंश हर से एक ज्यादा हो तो शेषफल हमेशा 1 होगा, पावर कुछ भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं, दूसरे टाइप की ओर चलते हैं, आप देखिएगा। दूसरा एक और उदाहरण है 20 यानी कि 20 पर 19 पर पावर है 70। मैंने भी बताया था, इसका शेषफल निकालना, लिख देते हैं इसका शेषफल क्या होगा, यानी कि डिवाइड करने पर इसका शेषफल क्या होगा। आप देखिए और कुछ नहीं करना है। इसका ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं। सपोज डेट मान लीजिए इसमें ये है, बी है, इसमें 3, सी में हो जाएगा 1 और डी में हो जाएगा 0। अब इसमें आप बताइए, मैंने बताया था अंश हर से क्या है, एक ज्यादा है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जब एक ज्यादा हो तो पावर को कुछ छेड़छाड़ नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यह जो पावर आप देख रहे हैं 70, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसका शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल
1 होगा। आशा कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखकर समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं टाइप दूसरे की ओर, और भी है प्यारे बच्चों। अब हम आते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 ज़्यादा इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह टाइप 1 मैंने बनाया था उसी तरह टाइप 2 को ही बनाएंगे। टाइप 2 में एक आप उदाहरण देखिए, 25 पर पावर 25 पर पावर, सपोज डैट ये नहीं चलेगा। 25 पर पावर, एक मिनट, सपोज डैट मान लीजिए कि 25 ही देते हैं या 26, 25 और 26 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इसका हमें पावर क्या डाल दे, पावर हम डाल देते हैं सपोज दैट 25 ही डालते हैं। जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप उदाहरण देखिए, आपको एग्जाम में इस तरह का प्रश्न हमेशा आएगा और आप इसका रिमाइंडर आप चुटकियों में 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप इसे निकाल देंगे। तो इसका हमें क्या करना है, शेषफल निकालना है। भाग कर इसका शेषफल निकाले। इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, एक में हो जाएगा 2, बी में हो जाएगा 1 और सी में हो जाएगा 24 और डी में हो जाएगा 25। और कुछ नहीं करना है, आप सीधे आप देखिए, मैंने बताया था अंश हर से एक ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, आप इसमें देखिए, अंश है ना, हर से एक है। इसमें क्या है कि अंश हर से क्या है, अंश जो है हर से एक क्या है, एक कम है। आप देखिए अंश जो है हर से एक कम है, यानी कि हर ज़्यादा है, अंश कम है। तो इसमें और कुछ नहीं करना है, इसमें छोटा सा ट्रिक लगाना है। अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, अगर पावर समझ रहे हैं, ये पावर अगर पावर सम हो तो शेषफल हमेशा 1 होगा। अगर पावर विषम हो तो इसका शेषफल आधार होगा। आधार होगा। ये आप समझ गए होंगे। मैं आशा कर रहा हूं कि आप इस टॉपिक को लिख भी लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। यह 25, 25 ये कौन सी संख्या है, तो यह संख्या विषम संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधार आपका क्या है 25, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। एक और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, चलिए एक और उदाहरण है, एक और उदाहरण आप देख लीजिए। एक और उदाहरण 17/18, पावर इस पर आप दे दीजिए 200। ऑप्शन 1 में है 1, ऑप्शन बी में है 0, ऑप्शन सी में है 17 और ऑप्शन डी में है 18। पिछले उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि जब अंश हर से एक कम हो, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमको पहले ये देखना है कि पावर सम है या विषम। यहाँ पे पावर आपका क्या है, पावर एकदम आपका पावर क्या है, पावर सम है। तो शेषफल क्या हो जाएगा, हमेशा 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। कुछ नहीं करना है। इस तरह के लिए क्वेश्चन को आप चुटकी में आंसर दे सकते हैं। अब हम और कुछ ऐसा है तो मैं आपको और कुछ दे रहा हूं। अब हम चलते हैं, एक टाइप हो गया, 2 टाइप हो गया, 2-4 और है। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर TYP, टाइप नंबर हो जाएगा 3। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सेम उसी तरह रिलेटेड एक उदाहरण है 39 पर पावर 40, इस पर पावर देना है फैक्टोरियल 3। इसका हमको शेषफल निकालना है। इसका शेषफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपके पास 1 में है 39, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 13 और ऑप्शन डी में है 0। अब आप कह सकते हैं कि जब अंश और हर, हमको पावर ऊपर अभी कुछ नहीं देखना है, हमको पावर कुछ नहीं देना। यहाँ पे ये फैक्टर 93 है। पावर हमको अभी पहले भूल जाइए।
39 और 40, इसमें ये देखना है कि यहाँ पे अंश और हर, अंश और हर में मैंने बताया था कि ऊपर से जब एक कम हो, जब ऊपर से एक कम हो यानी कि क्या है कि नीचे अधिक हो और ऊपर कम हो, तो मैं बताया था कि सम संख्या और विषम संख्या वाला पावर इसमें लगेगा। अगर पावर सम हो तो एक होगा, अगर पावर यहाँ पे सम रहता तो एक होता, और विषम है तो बेस होगा। लेकिन आपका कहना हुआ नोट में आप देखिए 93 विषम है, विषम संख्या है, बट फैक्टर 93 सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम संख्या का आंसर क्या होता है? हमेशा एक होता है। अब आप कह सकते हैं कि 93 सम संख्या कैसे हुआ? तो आप जानिए फैक्टर 1 का मतलब होता है 1, फैक्टर 2 का मतलब होता है 1 इंटू 2, इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, और फैक्टर 3 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 दूना 6। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी फैक्टर है, फैक्टर को हम गुना करते हैं तो हमेशा आंसर सम संख्या में आता है। तो हम कह सकते हैं ना कि 93 फैक्टर में क्या है? सम संख्या है। 93 फैक्टर में है जो सम संख्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप अभी तक जो मैंने पढ़ाया आप उसको समझ रहे होंगे। तो आप लाइक बटन दबाते चलिए कि हाँ हम समझ रहे हैं। कमेंट में आप देते रहिए, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि मैं और इस तरह का वीडियो नंबर सिस्टम दे सकता हूँ आपके सामने। अब हम चलते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभी मेरा टोटल ही थ्योरम है रिमाइंडर का, हर एक में रिमाइंडर है। एक उदाहरण आप देख लीजिए कि 4 पर पावर 96 को 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। 4 पर पावर 96 को हमको 6 से भाग देना है। का शेषफल क्या होगा? का शेषफल क्या होगा? लिखावट थोड़ा सा स्पष्ट क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा आप देखिए। तो इसमें पहले आप ऑप्शन को लिख लेते हैं। ऑप्शन 1 में है 2, ऑप्शन बी में है 0, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है 4। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन को पहले देखेंगे। मैंने बताया था अंश और हर में एक का अंतर, यदि ऊपर बड़ा हो या नीचे बड़ा हो, यानी अंश में भी बड़ा हो या हर में भी बड़ा हो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप इसमें पहले देखिए, यहाँ पे 4 और 6, 4 और 6, ज़्यादातर आप भूल जाइए कि 4 को ऐसे देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें जब अंतर 2 का हो, अंश और हर में अंतर 2 का हो, तो कुछ नहीं करना है। n पर पावर कोई भी n हो, 4 पर पावर n हो, 4 पर पावर n हो, और इसको हमको 6 से भाग करना है। तो रिमाइंडर हमेशा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हमेशा 4 होगा। एकदम आप दिमाग में रख लीजिए, यानी कि n पर पावर कुछ भी हो, सपोज डैट आप n का मान 1 रखिए, n का मान 2 रखिए, n का मान मतलब आप कुछ भी रखिए। n का मान देखिए, n का मान अगर हम 2 रखते हैं, डिवाइड 6 करते हैं, तो 4 के स्क्वायर 16, 16 डिवाइड 6, इससे भाग दीजिए, तो 6 दूना 12, 4 16, यानी कि शेषफल आपका कितना आ गया? 4। आप समझ रहे होंगे जिस तरह मैं बता रहा हूं। किसी भी 4 पर पावर n डिवाइड 6, यानी कि 4 पर पावर किसी भी संख्या को 6 से भाग देना है, तो शेषफल हमेशा 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 4 ही आएगा, कुछ भी हो। एक और आपको बताता हूं, एक और उदाहरण देखिए। जब 10 पर पावर n इसको 6 से भाग देना है, तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या होगा? यानी कि n के पावर में कुछ, n के बराबर आप कुछ भी 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज डाल दीजिए, n का मान 2 रख दीजिए, डिवाइड 6 कर दीजिए, तो इसका हमेशा शेषफल 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और डिवाइड कितना हो जाएगा? 6, डिवाइड हो गया 6।
अब आप इसको भाग दीजिए, अब इसको भाग दीजिए तो हमेशा भाग दीजिए, एक मरते कट गया 6, बच गया आपके पास कितना 4, फिर इसको भाग लगाएंगे 6 चौक 36, इसमें भी आपका आंसर कितना आएगा 4 ही आएगा। अब आप देख लीजिए, जब n 10 पर पावर n को 6 से भाग देना है तो शेषफल हमेशा 4 ही आएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है, थोड़ा सा यहाँ चेंज करना है, आपका एकदम पावर आंसर ही सीधे उलट जाएगा। आप इसे देखिए, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद थोड़ा सा में हम बता रहे हैं, इस ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा सा आपको देखते हैं। जब 6 पर पावर n और डिवाइड 10, जब 6 पर पावर n डिवाइड 10 तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। आप देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब n का मान आप कुछ भी रखिए ना, 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, सपोज डैट n का मान आप 2 लेते हैं, डिवाइड 6 करते हैं, तो इसका हमेशा क्या आ जाएगा 6 चौक 36 बटा 10, 10 3 30, यानी कि शेषफल हमेशा n का मान आप कोई भी रख लीजिए, कोई भी आप रख के कॉपी में खोल के 2-4 उदाहरण लेके आप देख सकते हैं, n का मान कोई भी रखिएगा डिजिट, शेषफल हमेशा इसका 6 ही आएगा। तो अच्छा लग रहा है, मज़ा भी आपको आ रहा होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। प्यारे बच्चों, ये टाइप 5 इसमें थोड़ा सा हटकर है। आप इसे देखेंगे थोड़ा सा अजीब जैसा लगेगा, लेकिन एकदम इसे भी एकदम चुटकी में आप आंसर दे सकते हैं। 7 पर पावर 84 डिवाइड 342 का शेषफल क्या होगा, यानी कि भाग देने पर शेषफल क्या होगा, भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आप इसे देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसका ऑप्शन भी आप ले लीजिए, एक में है 341, ऑप्शन बी में है 7, ऑप्शन सी में है 1 और ऑप्शन डी में है 49। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इसे देखेंगे, क्वेश्चन को समझे आखिर ये कह क्या रहा है। 7 पर पावर 84 यानी कि 84, ठीक है, को 342 से भाग देना है। अब इसका शेषफल क्या निकलेगा। आप कहिए कि सर ये तो क्वेश्चन बड़ा टफ है। टफ कुछ नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है। आप सबसे पहले आप 7 में 342, वैसा कुछ नहीं करना है। अब ये देखिए कि 7 को क्या मल्टीपल कितना है कि किसके करीब में था। 7 को स्क्वायर करेंगे तो 49, 7 के क्यू करेंगे 343। इसमें हम लिख सकते हैं कि 7 पर क्यू करेंगे तो 343, इसमें इसको यानी कि यहाँ पे तो गुना होता है, तो 3 जब बाहर निकल गया तो यहाँ पे समझिए कि 28, इसका गुना 28, 28 3 84। अब हम लिख सकते हैं 342, बिल्कुल ठीक। आप एकदम देखिएगा, तो 7 के क्यू के हम लोग क्या लिख सकते हैं 343 पर पावर कितना हो जाएगा 28, और नीचे कितना है 342। अब आप एकदम समझ गए कि जब अंश बड़ा है, अंश जब बड़ा है 343 को 342 से भाग देने पर शेष क्या आ जाएगा, शेष हो जाएगा 1। एकदम है ना धांसू, एकदम आप देखिएगा, एकदम बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। देखिए आंसर निकालिए। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है और ये सब सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखिए, इससे भी थोड़ा सा हट के है लेकिन क्वेश्चन है। आप देखिए टाइप, अब हम चलते हैं टाइप, अगले टाइप की ओर। टाइप हो जाएगा 6। इसका एक उदाहरण है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है। 9 पर पावर 8 और डिवाइड इसको हमको 8 से करना है, एकदम बिल्कुल। इसका शेषफल क्या होगा, आप देखिए इसका शेषफल क्या होगा। ऑप्शन भी दे दे क्या इसका, आप बोलिएगा तो ऑप्शन भी दे देते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 में 5, बी में हो जाएगा 1 और सी में हो जाएगा 7 और डी में हो जाएगा 2। अब आप हमें बताइए कि 9 पर पावर 8 माइनस 2 को 8 से भाग देना है। अब कहिएगा कि सर 9 पर पावर 8 है, इसको हम कितना लिखे कि इसका मान 2 घटा देंगे 8 से भाग देंगे। मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, आप अलग अलग करके भाग दे दीजिए, टेंशन खत्म। 9 को 8 से भाग देंगे
9 को 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/8 कर सकते हैं, इस पर पावर कितना हो जाएगा 8 -2। एकदम यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आप 1 पर कितना भी कुछ लिखिए, 1 पर कितना भी कुछ पावर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -2 है, डिवाइड कितना हो गया 8। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप यहाँ समझ गए होंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो -1/8। अब ऐसी संख्या हो तो आप क्या करेंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें से इसका क्या कर देंगे, अब आपको हम इसमें से इसका शेषफल निकालने के लिए शेषफल निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 7, -1 में से 8 घटाएंगे तो 7। अब नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा आपको सस्पिशन यहाँ पे हो रहा होगा कि -1 और 8 जो यहाँ पे है -1 और 8, इसका शेषफल 7 क्यों हो गया, क्योंकि -1 और 8 से भाग देंगे तो शेषफल 7 ही है। लेकिन एज पर एक उदाहरण में आप देख लीजिए, एक उदाहरण में एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि जब 2 डिवाइड अगर 11 हो, 2 में 11 से हमको भाग देना, 2 में 11 से भाग देना, तो इस तरह का जब केस जब पॉजिटिव हो तो शेषफल हमेशा अंश यानी होगा, यानी कि 2 ही होगा, जो अंश होगा वही आपका आंसर। जब माइनस हो, जब माइनस का केस लगे तो दोनों का घट के ये आपका 7 शेषफल हो जाएगा। अब हम चलते हैं, एक दो और टाइप है जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन यही है, आप इसे देखें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम टाइप नंबर 7 बता रहे हैं। देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन 2/5 पर पावर कितना है 110। अब देखिए 2/5 यानी कि 2 पर पावर 110 का शेषफल क्या होगा, शेषफल हमें निकालना है ना, शेषफल क्या है, इसका ऑप्शन भी आप ले लीजिए। ऑप्शन है इसका, एक में 4, बी में हो जाएगा 1, सी में हो जाएगा 2 और डी में हो जाएगा आपका 3। डी में हो जाएगा 3। आप क्वेश्चन को देख लिए। अब इससे हमको बनाना है कि 2 में 5 से भाग देना है, तो उस तरह का केस इसमें नहीं चलेगा। तो आप ये क्या कीजिए कि 5 है नीचे, तो 5 है तो हम इस तरह का हमें कुछ करना है कि आपको नीचे से भाग देने में एकदम बिल्कुल आसान हो। इसको हम कर सकते हैं 2 पर पावर स्क्वायर बटा 5, कितना हो गया 2 के स्क्वायर 4 और नीचे 5। अब हमारे पास 110 है तो यहाँ पे हम 55 से गुना कर सकते हैं, 55 दूना 110 यानी कि 2 पर पावर 110 डिवाइड 5। अब आप यहाँ समझ सकते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं 4 पर पावर 55 बटा 5। अब मेरा एकदम बिल्कुल रिमाइंडर निकालने में एकदम आसान हो जाएगा। अब समझ जाते हैं, अगर अंश और हर, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पिछले टॉपिक में बताया था कि अंश और हर, जब यहाँ पे हर जब अधिक हो तो ये देखना है कि पावर क्या था, पावर इसमें क्या है, पावर सम है तो 1 होगा, पावर विषम है तो कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी कि बेस। अब आप देखिए पावर कितना है 55, तो 55 क्या है, तो 55 एक विषम संख्या है, 55 एक विषम संख्या है, तो हमको चाहिए बेस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शेषफल कितना हो जाएगा 4 यानी कि शेष हो जाएगा। आप एकदम समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को समझ रहे होंगे। एक और उदाहरण, एक या दो टॉपिक और भी हम बता सकते हैं, आज इसके बाद आपके पास एक भी प्रश्न नहीं बच पाएगा, आप इसे बिल्कुल एकदम ध्यान से देखेंगे। एक और हम बता रहा हूं आपको, लास्ट इस वीडियो का अंतिम टॉपिक, अंतिम टाइप। इसके बाद मैं आपसे इस तरह का प्रश्न आपको कभी भी एग्जाम में नहीं फंसेगा, ये मेरा टाइप लास्ट है। देखेंगे क्वेश्चन एक, इसमें से देखिए इस तरह का प्रश्न 62 इंटू 63 इंटू 64 और डिवाइड 66, इसका हमको डिवाइड करके शेषफल क्या है, इसका शेषफल क्या है। इसका ऑप्शन भी आपको हम दे देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसका ऑप्शन आप ले लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 में 61, ऑप्शन नंबर बी में 42, ऑप्शन सी नंबर में हो जाएगा 6 और ऑप्शन डी नंबर में हो जाएगा 24। कुछ नहीं करना है एकदम। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं
तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें हम रिवर्स रिमाइंडर निकालते हैं। क्या करते हैं? रिवर्स रिमाइंडर। नोट में आप लिख लीजिए, इस तरह का जब प्रश्न आ जाएगा, इस तरह का जब प्रश्न हो तो हम लोग को क्या करना है? रिवर्स रिमाइंडर, रिवर्स रिमाइंडर निकालना होगा, रिवर्स रिमाइंडर निकालना होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 62 है, 63 और 64 को हमको 66 से करना है। तो आप क्या कीजिए कि 62 में 66 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना, मतलब अंतर कर देंगे तो कितना का अंतर हो जाएगा? 4 का अंतर है तो कर देंगे -4 इंटू, इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -3, इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -2। और डिवाइड कितना से करना है? 66 से करना है। बिल्कुल आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब ऊपर जो भी संख्या सबको आप गुना कर लीजिए। 4 × 12 × 24 कितना हो जाएगा? -24/66। मैंने बताया था कि जब माइनस का चिन्ह जब अंश में लग जाए तो दोनों को क्या करते हैं? अंतर करते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों को हम घटाएंगे तो 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, कितना हो गया? 2। अब यहाँ पे 6 में से 2 गया, कितना हो गया? 4। यानी कि शेष कितना हो गया? शेष हो गया 42। शेष है 42। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 42। आशा करता हूँ कि बच्चे आप लोग इस वीडियो को देखें, आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के बाद रिमाइंडर का कोई भी हिसाब अगर आपको आ जाए एग्जाम में तो आप चुटकी में आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को, आप मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं, शेयर करें। और आपके लिए कमेंट हमारे लिए बहुत